हाय फ्रेंड्स, आशा करूँगा आप सभी अच्छे हों और अच्छे रहें। भगवान अच्छा रखे सबको। मेरा नाम सूरज, मेरा यूट्यूब चैनल rdx.सूरजराज मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आज हम बात करने वाले हैं नशा कैसे छुड़ाएं। वीडियो का टाइटल है नशा कैसे छुड़ाएं। नशा कैसे छुड़ाएं, हम उसी पे बात कर रहे हैं कि नशा कैसे छुड़ाएं। नशा दारू या गुटखा बीड़ी जो भी है वो नशा है भाई, ठीक है। हम उसका अमल करते वो नशा है। चाहे बहुत से लोग सिरप का करते हैं, बहुत से इंजेक्शन भी लगवाते हैं, ठीक है। और बहुत से जैसे सैल्यूशन वगैरह कोई सूंघता भी है, कोई चरस गांजा अफीम, बहुत सारी नशाएं, प्रकार प्रकार के नशा। तो इनकी लत कैसे छोड़ सकते हैं। मेन बात सोचो कि हमको नशा करते करते काफी टाइम हो गया तो हमारे शरीर को उस केमिकल की आदत लग गई। अब हमारा शरीर ऐसे एक बुखार की तरह हो गया। जैसे कि बुखार आ जाए, टैबलेट ना दो तो उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी हमारे शरीर को आदत लग गई है, लत लग गई है, उस केमिकल की लत लग गई है हमारे शरीर को। तो उस आदत को कैसे छुड़ाएं। घर वाले परेशान करते, लोग समझाते हैं, हालांकि कोई नशा नहीं करना चाहता। सभी लोग ज्यादातर लोग छोड़ना चाहते, ज्यादा नहीं चाहते कि भाई पैसा ऐसा कोई नशा को करता है, कुछ समय के बाद नशा इंसान को कर लेता है अपने बस में। जिसने नशा को बस में कर रखा है उस पर कभी नशा हावी नहीं हो सकता। जिसको नशे ने हावी कर रखा है इंसान को, तो उसे हमेशा कष्ट होगा, घर वाले उसे कष्ट होगा, फैमिली को भी कष्ट होगा और उसके सभी आर पड़ोस सबको कष्ट होगा। तो इस पर्पज से मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो इसका मतलब है नशा कैसे कम करें। तो सबसे पहले ये देखो, हम दिन भर में कितना नशा करते। कोई भी चीज जैसे बीड़ी या पौआ, कोई भी मतलब कितनी इस्तेमाल करते। सबसे पहले एक दिन या महीने में, हफ्ते में ये देखो हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उसे गिनो पर मतलब थोड़ा बहुत गिन के उसे प्रयास करोगे। अब हम एक टाइम बना लो, मतलब एक जैसा कर लो कि मैं इतना ही नशा करूंगा एक दिन में। जैसे तुम एक मान लोगे, एक मोटिफिकेशन मान लोगे, मैं पूरे दिन में 10 विमल खाता हूं या 10 राजश्री या कोई कुछ भी समझ लो कि हम 10 गुटखे खाते हैं। तो पहले 2-4 दिन यही प्रयास करो कि मैं 10 ही खाऊं। 2-4-10 दिन यही प्रयास करो कि मैं 10 ही खाऊं, ज्यादा ना खाऊं, गिन के खाओ। तो तुमको उससे कोई कष्ट नहीं होगा ज्यादा। तो 10 गिन के खाओ, लगातार 8-10 दिन गिन के खाओ। उसके बाद उसमें से एक कम कर दो। तो तुमको जो शरीर की तुम्हारी हैबिट है तुम आराम से कम कर सकते हो। उसको थोड़ा टाइम एंड चेंज कर करके कर दो। जैसे अभी तुम खिसम खा लो कि मैं आज खिसम खाता हूं, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने तो खिसम खा लिया। जो तुम्हारे शरीर को केमिकल का आदत लग चुकी है, तो वो शरीर नहीं मानना। तुम चाहकर भी नशा नहीं चाहते हो करना, फिर भी नशा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर को उस केमिकल की आदत लगी है। तुम्हारी किस्म रुकने वाली नहीं है। तो ये किस्म कैसे रुकेगी कि पहले गिनो। जो भी नशा कर रहे हैं, गुटखा या बीड़ी कोई भी अमल कर रहे हो, या दारू, अदरवाइज दारू भी कर रहे हैं, तो वो भी लोग बोतल गिन के पिए। एक हफ्ते लगातार गिन के पिए, उससे ज्यादा ना पिए। गिनने कि मैं इतनी ही पीऊंगा, उसके बाद गिन के पिए। उसमें तो एक हफ्ते में से सिर्फ एक कम कर दें। एक कम करने के बाद उससे तुम्हारे शरीर पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुमको भी कोई आलस नहीं होगा, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तुम्हारे शरीर को थोड़ा भी महसूस होगा कि हाँ मैं थोड़ा तंदुरुस्त हो रहा हूं, मतलब कमजोर था पहले से थोड़ा हेल्दी हो रहा हूं। उसके बाद होले उसे गिनते रहो 2-4 दिन, उसमें से फिर एक कम कर दो। क्योंकि ऐसे आस्ते आस्ते से तुम करोगे, तुम्हारे शरीर को जो केमिकल की लत लग चुकी है वो आस्ते आस्ते से कम हो जाएगी। जो केमिकल की लत लग चुकी है तुम्हारे शरीर को, वो आस्ते आस्ते से कम हो जाएगी। तो कम होने के बाद उसके बाद तुम आराम से आस्ते आस्ते 10 दिन में, एक दिन में, एक से आस्ते आस्ते छुड़ाओ। आस्ते आस्ते एक एक कम करते रहो। तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लगभग 3 महीने में, 90 दिन में अगर ना छूट जाए उसका नशा, अगर इस प्रयास करने से, तो भाई मेरा नाम बदल दे रहा। क्योंकि ये आदत, ये मैं बता रहा हूं जो तरीका, वो सबसे सरल है। क्योंकि तुम एक किस्म खा लोगे, आज के बाद मैं नहीं नशा करूंगा, क्योंकि तुमने किस्म खा रखी है। जो तुम्हारे शरीर को केमिकल की लत लग गई है वो नहीं मानने वाला। वो जहां दिखेगा उसकी चाह लगेगी, वो करेगा। इसलिए गिन के आस्ते आस्ते तो छोड़ोगे तो तुम्हारे शरीर की चाहत कम हो जाएगी, तुम्हारे शरीर को उस केमिकल की लत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा नशा कम किया जा सकता है। कोई भी दारू हो, कोई भी हो, दारू को तुम पीते हो,
जब तक उसकी इज्जत करोगे तुम, जब तक उसकी इज्जत करोगे, जब तक वो तुम पे हावी नहीं हो सकती। तुम रोड पे पी रहे हो, कहीं पी रहे हो, कैसे पी रहे हो, साला समझ में नहीं आ रहा, पी के बेबड़ों की तरह परे, ये क्या है? क्योंकि तुमने दारू को नहीं पिया, दारू ने तुमको पी लिया, इसलिए तुम रोड पे पड़े हुए माँ को गाली दे रहे हो, बहन को गाली दे रहे हो, बीबी को पीट रहे हो, क्योंकि दारू ने तुमको पी लिया, क्योंकि तुमको उस दारू ने नशा कर लिया है, दारू ने तुमको चढ़ गई है। तो इसलिए उतनी पियो जितनी तुम झेल सको, उतनी पियो, और गिन के पियो, और टाइम से पियो। रेगुलर अगर पीते हो तुम, रेगुलर पियो, टाइम से पियो। अगर किसी भी अमल करते हो भाई, खाना खाते समय शाम को आके एक हाफ पैक मारो, पर के सो जाओ, इतना कुछ नहीं होने वाला उससे। पर तुमको उस केमिकल की लत लग गई, एक बार जैसे दूध बिल्ली के मुंह में लग जाए तो वो बार बार आती है उस जगह पे। इसलिए वही तुम बिल्ली की तरह हो, वही तुम एक जानवर की तरह, तुम्हारे मुंह में एक बार दारू लग जाए, साली कितनी बड़ी बोतल हो रखी हो तो तुम उसे खत्म ही कर दोगे, चाहे तुम बिस्तर से उठो चाहे पलटियां करो, क्योंकि तुमको बिल्ली जैसी आदत पड़ गई है, चाहत पड़ गई है। इसलिए इसे गिन गिन के टाइम से करो, तो इसकी आदत आस्ते आस्ते सभी भाइयों की छूट जाएगी, और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।